विध्वंस के यज्ञ को। और जैसे ही यह बात भगवान शिव को पता चला ना कि सती की मृत्यु हो चुका है, तो भगवान शिव इतने क्रोधित हुए। उस समय उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। यह विवेचना हुआ, क्योंकि आजकल वैसा नहीं होता। आजकल कोई पत्नी भी बोल पति खुश हो जाता है, बढ़िया टेंशन फ्री हो गया। लेकिन भगवान शिव की विवेचना देखो, भगवान शिव को जैसे ही पता चला कि सती की मृत्यु हो गई, तो भगवान शिव तदायो सुताधाय सते प्राणस्य देहं त्याग्यो निरुप्रगताध्यायो यतिं व्यवधाचारण सुता। माता सती के वियोग को सुनकर भगवान शिव भी के अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन भगवान शिव अश्रु की धारा को जैसे ही हुए, तो भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि जैसे ही अपने ही जटाओं को फेंके, जिससे उत्पादते तम जटारुद्र लोक संहार कारका आसफल मादाय सपमवास वीरभद्रे सुसाधायो। जैसे ही सती के वियोग में जैसे ही उनको खबर मिला कि सती प्राण त्याग दिए, तो अपनी जटाओं को जैसे फेंके, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र की उत्पत्ति जैसे जटाओं के अपने त्रिजटा है भगवान शिव के बाद उसके मध्यमा जटा बचे हुए हैं, वो फेंकेंगे तो कलयुग नष्ट हो जाएगा। त्रिजटा, एक जटा फेंके तो भैरव की उत्पत्ति हुआ, और एक फेंके तो वीरभद्र की उत्पत्ति हुआ। और जैसे ही अपने भवर के बाल फेंके, तो उससे महाकाले काले रुदारते काले शत्रुवा महाकाली के सतोगुणा रुद्राभ्याय काली के रुदावित महाकाले महाकाली की उत्पत्ति भगवान शिव के भवर के द्वारा जैसे हुआ, और दोनों को जैसे ही भेजा गया। और वीरभद्र इतने लाट में चल रहे हैं कि पूछो मत। जैसे वीरभद्र चलते थे, इधर से एक पांव रखने से उधर 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका एक पांव पड़ता था। जैसे ही पड़ा, जैसे ही पहुंचे, तो सबसे पहले पूछा कि दक्ष कहाँ है, किसने माता सती के द्वारा। जैसे ही यह पता चला कि सती की मृत्यु दक्ष के द्वारा हुए, तो वीरभद्र ने अस्त्र प्रभावे अर्थात अस्त्र के प्रभाव के कारण जैसे किया, तो जैसे